लेबनान के 3 फौजियों की हलाकत, इसराइल ने मुआफी मांग ली। जनूबी गजा में इंसदादे पोलियो की मुहिम का दूसरा मरहला जारी। शुमाली कोरिया के फौजी रूस भेजने के फैसले पर जनूबी कोरिया का रूस से एहतजाज। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। इसराइल ने जनूबी लेबनान में उसकी फोर्सेस की एक कार्रवाई में 3 लेबनानी फौजियों की हलाकत पर मुआफी मांग ली है। पीर को ये मुआफी ऐसे मौके पर मांगी गई है जब इसराइली फौज के जनूबी लेबनान में फजाई हमले जारी हैं। इसराइली फौज का कहने कि उसने इतवार को एक ट्रक को निशाना बनाया था जो उस इलाके में दाखिल हुआ था जहां कबल अजी हिजबुल्लाह के एक ट्रक को तबाह किया गया था। लेकिन बाद में इसराइली फौज ने कहा था कि इतवार को जिस ट्रक को तबाह किया गया है उसके हवाले से फौजियों को इल्म नहीं था कि ये लेबनान की आर्मी का ट्रक है। इसराइल की फौज ने कहा है कि वो लेबनान की फौज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है और वो गुज़श्ता रोज बनने वाली सूरत हाल पर माजरत खा है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि जनूबी गजा में इंसदादे पोलियो की मुहिम के दूसरे मरहले में 10 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने की मुहिम जारी है। हफ्ते को शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो की मुहिम के दूसरे मरहले के दौरान इब्तदाई अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 1,45,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाए जा चुके हैं। आलमी इदारे सेहत ने तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी में वक्फा करें ताकि इंसदादे पोलियो की मुहिम को आसानी से मुकम्मल किया जा सके। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी अमूर के मुताबिक जनूबी गजा में पोलियो से बचाव की इस मुहिम के दौरान 2,90,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की दूसरी खुराक दी जाएगी। जनूबी कोरिया ने यूक्रेन जंग में शुमाली कोरिया की तरफ से रूस के साथ लड़ने के लिए फौजी भेजने के फैसले पर मास्को से एहतजाज किया है। जनूबी कोरिया की वजारती खारजा ने एक बयान में कहा है कि सोल में तैनात रूसी सफीर को वजारती खारजा तलब करके उनसे इस फैसले पर एहतजाज किया गया है। जनूबी कोरिया के नायब वज़ीर खारजा ने शुमाली कोरिया की तरफ से फौजी दस्तों को रूस भेजने के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने शुमाली कोरिया की फोर्सेस को वापस बुलाने और यूक्रेन जंग में रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान मुतल्लिका ताउन को खत्म करने का मुतालबा किया है। रूस इससे कबल यूक्रेन जंग में शुमाली कोरिया के फौजियों के इस्तेमाल करने की तरदीद कर चुका है। उधर चीन ने तमाम फ्रीकैन पर जोर दिया है कि वो कशीदगी को कम करने के लिए काम करें। अमेरिका के वज़ीर दिफा यूक्रेन की हिमायत के इजहार के लिए पीर को कीव पहुंचे हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा एक ऐसे वक्त में यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मगरबी इत्तेहादी ममालिक से तवील फासले के हथियारों के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी खत्म करने के साथ नेटो में शमूलियत का मुतालबा कर रहे हैं। लॉयड ऑस्टिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा है कि बतौर वज़ीर दिफा ये यूक्रेन का उनका चौथा दौरा है जो इस बात का इजहार है कि अमेरिका बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर यूक्रेन के साथ खड़ा है। कीव में क़याम के दौरान ऑस्टिन यूक्रेन की क़यादत से मुलाकात करेंगे और रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के लिए अमेरिका की हिमायत के अज़्म का इआदा करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गुज़श्ता जुमे को जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के रहनुमाओं के साथ मिलकर यूक्रेन की हिमायत जारी रखने का अहद करते हुए यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमलों की मजम्मत की थी। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। अमरीकी बहरिया का कहना है कि पीर को अमरीका कनाडा के 2 बहरी जहाज चीन और ताइवान के दरमियान वाक़े समुद्री रास्ते से गुजरे हैं जो उनकी तरफ से बैनुल-अक़वामी बहरी रास्तों पर आजादाना नकलो हरकत के अज़्म का इजहार है। उधर चीन का कहना है कि अमरीका और कनाडा के इक़दामात ने आबनाए ताइवान के अमन और इस्तेहकाम को मुतासर किया है। ताइवान की वज़ारत दिफा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि अमरीका और कनाडा के बहरी जहाजों ने आबनाए ताइवान के जनूब से शुमाल की तरफ सफर किया है और आसपास की समुद्री और फजाई हदूद में सूरत-ए-हाल मामूल के मुताबिक रही है। चीन का दावा है कि आबनाए ताइवान बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह नहीं है बल्कि ये चीन का समंदरी इलाका है, लेकिन ताइवान, अमेरिका और उसके कई इत्तेहादी ममालिक इस दावे को मुस्तरद करते हैं। उनका मौक़िफ़ है कि ये एक बैनुल-अक़वामी समंदरी रास्ता है जहाँ तमाम बहरी जहाज आज़ादाना नकलो हरकत कर सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।